हरि ओम। शिव ओम शिव ओम शिव ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सारा कुंभ यहाँ इकट्ठा कर दिया कि तुम लोगों ने, इतने सारे यहाँ बैठ गए तो कुंभ में कौन, कुंभ में भी दिखाई दो थोड़े। नारायण हरि। कल और बढ़ जाएंगे, कल से आज ज्यादा हो गए। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। बाप रे। जो कल आए थे आज नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, आज नहीं आए हो इसलिए हाथ ऊपर कर रहे हो। ये आज नहीं आए थे इसलिए हाथ ऊपर कर रहे। एक ज्ञान में आनंद भी है। मैंने हाथ ऊपर किया, गलती की तो आनंद भी आ रहा है। तो चैतन्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और ज्ञान स्वरूप है। ये उसी का आनंद आया। ना समझी पर हंसी आई तो उसी को आई। हाथ ऊपर कर दिया। जो कल आए थे आज नहीं आए तो हाथ ऊपर करो। तो हाथ ऊपर कर दिया। ये हंसी आई, सुखद लगी ना। एक होता है सुख, दूसरा होता है दुख। दोनों में ख है। ख मतलब खम, आकाश को बोलते हैं। आकाश भी तीन होते हैं। आंखों से दिखता है, इसे भूताकाश बोलते हैं। भूताकाश की खबर देता है, उसको चित्ताकाश बोलते हैं। और चित्त भी बदलता है, उसकी जो खबर जानता है वो परमात्मा स्वयं चिदाकाश है। मोकलपुर के बाबा बड़े उच्च कोटि के संत थे। 14-14 मील चलकर जाते थे। अखंडानंद सरस्वती जी कभी वो सत्संग करते बोलते, कभी ऐसे ही। तो उनके पास एक आया साधक, बाबा जी आप पहुंचे हुए संत हैं, मुझे ईश्वर का दर्शन कराओ। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। बाबा ने सुना अनसुना कर दिया और वो तो भूखा रहा। एक दिन बीत गया, प्यासा रहा। दूसरा दिन शुरू हुआ, दूसरे दिन की शाम हुई। बाबा ने मानो उसका सुना अनसुना कर दिया। 2 दिन बराबर पूरे हो गए तो बाबा ने गाली देते हुए कहा, संतों की गाली भी प्रसाद ही होती है। बुरी नियत से गाली नहीं बोलते हैं, अपने भाव से गाली देके जोर से डंडा दे मारा। भगवान का दर्शन करेगा। प्रभास्मि सुशी सूर्य हो, सूरज और चंदा की प्रभा मैं हूं। वृक्षों में पीपल मैं हूं, वायु में वायु तत्व मैं हूं। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में पुण्य गंध मैं हूं। ये अपना स्वरूप बताया, वो तो मानता नहीं। नया कौन सा भगवान चाहिए तेरे को? डंडा तो लगा, बाहर से लोगों ने देखा वो तो बेचारा, लेकिन उसकी ग्रंथि खुल गई। सब ईश्वर ईश्वर दिखने लगा। हाथ पैर वाला नहीं, सब वासुदेव है।
ऐसा मेरे को भी हुआ, मेरे को बिना डंडे हुआ। वास्तव में सब वासुदेव है, जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जाने। सब वासुदेव की दृष्टि अगर लाखवां हिस्सा, लाख आदमी में एक आदमी, सब वासुदेव वासुदेव सोचे तो पृथ्वी स्वर्ग में बदल जाएगी और शांति शांति में बदल जाएगी, कांटे फूल में बदल जाएंगे, वैर प्रीत में बदल जाएगा, राग द्वेष सूझबूझ में बदल जाएगा। वास्तव में सब वासुदेव वासुदेव। जैसे रात को सपने में हम ही हम होते हैं, फिर उसमें कई अच्छे लोग भी दिखते हैं हमारे सपने में, कई बुरे लोग भी दिखते हैं, कई अच्छी चीजें भी दिखती है, बुरी चीजें भी लगती, बस्ती भी दिखती है, मरुभूमि भी दिखती है, और बस्ती की गटर और नालियां भी दिखती है, लेकिन है तो वही हमारा चैतन्य, एक ही अनेक रूप बना है। ऐसे ये सब ऐसा। रामकृष्ण परमहंस ने मांग के खाने वालों को देखा, बोले ये भी तो नारायण है, दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण का भंडारा करो। भंडारा हुआ तो आज तो भरपेट भोजन मिलेगा, पत्तल पे बैठ के, जैसे और संत मंडलेश्वर खाते ऐसा दरिद्र नारायणों को आज भोजन है। तो बैठने के लिए लाइन लगी, तो एक ऐसा व्यक्ति आया कि वो दरिद्र है, हमारे सामने खड़ा, वो सब ने धकेल धकेल के पीछे कर दिया। अब पंगत अंदर बैठी पंडाल में, उसको तो आने ही नहीं देवे कोई। तो रामकृष्ण की नजर उसी पर पड़ी जो सबके धुतकार के पात्र बने थे। उसके चेहरे पर कोई फरियाद नहीं, कोई शिकन नहीं, बित बित करते आए। वो ऐसा उनका भेख था कि भिखमंगों को भी लगा कि ये हमारी बराबरी कैसे कर सकता है। बित 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 नहीं खड़ा, हमारे सामने नहीं, बित बित। विद्युत ने उनको पंगत में बैठने देने का व्यवस्था ही बंद हो गई। तो वो जो भिखमंगे खा के पत्तले फेंकने गए तो कुत्ता दौड़ के आया, और वो जो दुत दुत होकर उपेक्षित हो गए थे वो भी वहीं चले गए। भिखमंगों की पत्तल में जो जूठन बची है वो कुत्ता भी चाट रहा है और ये भी खा रहे, और एक हाथ इनका भोजन में और एक हाथ कुत्ते के गले में। रामकृष्ण देखकर दंग रह गए, कितना अपमान हुआ, कोई प्रतिकार नहीं किया, और भिखमंगों की जूठी पत्तल से खा रहे। गौर से देखा, समझ गए कि ये तो परमहंस, परमहंसों के परमहंस। ए हृदय तू बोलता था ना सिद्ध पुरुष सिद्ध पुरुष, वो देख कुत्ते के गले में हाथ डाल के पत्तलों का जूठन खा रहा है, देख सिद्ध पुरुष। उसका मतलब ये नहीं कि सभी ऐसा करे तभी सिद्ध माने जाएंगे, ऐसा नहीं समझना। जाओ उनसे पूछो ईश्वर का क्या स्वरूप है, नम्रता से श्रद्धा से जानो। ये पहुंचे हुए हैं। तो हृदय गया, प्रणाम किया। वो जो जूठन, भिखमंगों की जूठन की पत्तलें सफा कर रहे थे और कुत्ते के गले में हाथ था, उनको प्रणाम किया। बोले महाराज, आत्मसिद्ध पुरुष के लक्षण क्या, आत्मसिद्धि का? अरे बोले आत्मसिद्धि क्या, जैसा गंगा जल ऐसा नाली, एक ही ब्रह्म का है। जैसा मान तैसा अपमान, जैसा साफ सुथरा ऐसा ही, सब एक ही तो है। इतना ऊंचा ज्ञान और दिखते कैसे? ऐसे कहीं कहीं महापुरुष का मुझे पता चला तो मैं गया था उनके चरणों में दर्शन करने। ऐसे ऐसे पुरुषों को भी देखा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसी गंदगी में रहे वो ही महापुरुष है। पागल भी रहते हैं, धूर्त भी ऐसा कर सकता है। उसको पहचानने की आध्यात्मिक आंख चाहिए।
गुजरात में कप्पड़वंज है, तो कप्पड़वंज में एक पोस्ट मास्टर था, उसको कुछ अनुभूति हुई थी, मैंने सुना था उनकी सराहना, तो मैं उनके पास गया, उनके घर छोड़ के जब साधु बना था तब की बात। तो उन्होंने बोला कि कप्पड़वंज में एक और मूर्ति है। मैं कहा कहाँ है? बोले वो महापुरुष है। महापुरुष का मतलब ये नहीं, साधु संत तो है ही है महापुरुष, लेकिन कैसे कैसे महापुरुषों के पास में गया। बोले वो मोची का व्यवसाय करते हैं, फुटपाथ पे फलानी जगह पे। तो मैं तो वहां फुटपाथ पे गया और जूता सी रहे थे, तो मैं जाके खड़ा हो गया, तो मेरे सामने देखा। मैं उनको देखकर थोड़ा ऐसा किया और मैं हंसा। मैं पूछा ये क्या हो रहा है? तो उस मोची ने कहा हो रहा है तो माया में हो रहा है, आप तो ज्यों के त्यों हैं। खूब हंसा, मैं भी हंसा, फिर थोड़ी बातचीत हुई। अब भगवान कब किस समय किसके हृदय में प्रकट हो जाए, सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। वो उसे ही वर्ण करता है जो उसको चाहता है, उसके विषय में श्रवण करता है, उसके सिवाय सब कुछ फीका लगता है, उसको वो वर्ण करता है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, 9 निधियां थी, लेकिन हनुमान जी को तड़प थी कि पूर्णता का परमेश्वर तत्व का साक्षात्कार हो, जो सृष्टि के आदि में था, अभी और बाद में भी रहेगा, महाप्रलय के बाद। उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हनुमान जी राम की सेवा में लग गए, बिन शर्ती शरणागति। हनुमान जी साधारण तो नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी थे। राम जी और लखन को कंधे पे उठा के उड़ान भरते थे, रूप बदल के राम जी की परीक्षा ले रहे थे। और राम काज बिन कहाँ विश्रामा, ऐसे कर्मनिष्ठ भी थे, निस्वार्थ कर्म योगी थे, भक्त भी थे। ज्ञानी नाम अग्रगण, ज्ञानियों में अग्रगण हनुमान जी माने जाते हैं, लेकिन वे भी इस तत्व ज्ञान को पाने के लिए बिन शर्ती शरणागति राम जी की ली। और सारी रामायण के विषय में तो आप लोग जानते हैं, जब अयोध्या में श्री राम जी राज्याभिषेक हुआ और विभीषण ने कीमती, अति कीमती हीरे मोती जो भी होंगे, अत्यंत कीमती हार दिया उनको भेंट में, तो राम जी ने वो हार बड़े में बड़ी ऊंची सौगात हनुमान जी को दे दी, और हनुमान जी वो मोती तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। तो जो जवेरी थे वो सोचे कि ये इनको तो जमरूक दे देते, सेव फल दे देते, केले दे देते 1 डजन, ये हीरे क्या जाने। हनुमान जी फेंक रहे इतने कीमती हीरे, लेकिन हनुमान जी जो जानते थे वो जवेरी कुछ नहीं जानते थे। और जिसमें परब्रह्म परमात्मा का अनुभव न हो, जिसमें अंतरात्मा की तृप्ति न हो, अंतरात्मा की चमक न हो, ये चमकीले पत्थर मेरे किस काम में आएंगे। एक एक उठ तोड़ तोड़ के देखते, तोड़ते जाते, फेंकते जाते, जिसमें तो मेरा स्वरूप नहीं दिखता। तो राम जी समझ गए कि हनुमान जी की भूख जगी। सीता जी को कहा कि तुम उपदेश दो, माया से पार होना है, तो माया के रूप का उपयोग किया राम जी ने, सीता जी ने उपदेश दिया। बाकी का राम जी ने भी कुछ। फिर राम जी ने पूछा, हनुमान जी अब हम कैसे लगते तुमको? प्रभु जी व्यवहार दृष्टया स्वामी तो सेवक हो हम, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं। सृष्टि दृष्टि से आप ईश्वर है, मैं जीव हूं। और तत्व दृष्टि से तवैवा हम, जो तुम हो वो मैं ही हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। हनुमान जी तुमको पूर्ण
बोध हो गया, ब्राह्मी स्थिति हो गई। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात दीसा गाँव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरना सन जिलाए, रसन मास और मत चुरा। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दिन मन नारायण नारायण नारायण। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति मतलब गहरी नींद आई चली गई। लेकिन ऐसा कोई तत्व है जो उसको जानता है, वो कौन तत्व है? जागृत कल का जागृत अभी नहीं है, रात का स्वप्न अभी नहीं है, रात की गहरी नींद अभी नहीं है, लेकिन कोई तो है जो सपने को, गहरी नींद को और कल की चेष्टाओं को जानता है। वो कौन है? वो कौन है? खोजोगे खोजोगे तो बोलोगे मैं। और मैं का असली रूप और एक आभास रूप दो होते हैं। जैसे सूरज एक असली रूप और दूसरा आईने में सूरज दिखता है, अथवा धूप का एक व्यापक रूप और दूसरा प्रतिबिंब, आकाश आभास। ऐसे चंद्रमा का आकाश आभास। तो कढ़ाई में तुम पकोड़े डालोगे तो पकोड़े तो उखलते हुए तेल में पकोड़े तो पक जाएंगे, लेकिन पकोड़ों पकते हैं उसी कढ़ाई में चांद दिखता है, चांद का आकाश दिखता है, वो पक जाएगा क्या? उसको गर्मी लगेगी क्या कढ़ाई की? नहीं। जब चांद जो दिख रहा है उसको गर्मी नहीं लगेगी उखलते तेल की, चांद के आकाश को तो चांद को क्या लगेगी? ऐसे ही व्यापक परब्रह्म परमात्मा तो है ही है, लेकिन अंतःकरण में उनका आकाश पड़ता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब पड़ता है और अंतःकरण को और शरीर को मैं मान लेता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब कढ़ाई को, तेल को मैं मान लेवे, तो कढ़ाई तपे तो बोले मैं तप रहा हूं, तेल उखले तो बोले मैं उखल रहा हूं। तो उसका तादात्म्य हुआ, अध्यास हो गया, मान्यता ही होगी, असली में नहीं। तो वो जो चिदाभास है, शास्त्र में वेदांत में उसको चिदाभास बोलते हैं। तो जो चिदाभास को भी अग्नि नहीं तपा सकती, तो चिदाभास के मूल चंद्रमा को कहां तपाएगी? ऐसे ही बोलते मेरा तो आत्मा जलता है, आत्मा नहीं जलता। बेवकूफी के कारण उसके साथ तादात्म्य हो गया। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब कढ़ाई के साथ अपना तादात्म्य कर ले, अपनी मान्यता रख ले, ऐसे
है तो पोता बीमार, लेकिन दादी ने तादाद में कर दिया, मैं तो मर गई बाबा, नींद भी नहीं आती, क्या हुआ मेरा जुग्गू, सर्दी हो गई, नाक बहता है, उसकी चिंता बहुत है। तो जुग्गू जैसे तो कई नाक बहने वाले छोरे हैं, लेकिन ये मेरा जुग्गू है। तो अपनेपन से ममता आ गई। मकान 2 दिन पहले बेच दिया और आई आंधी तूफान और बारिश, वो मकान ढह गया, पैसे अपने पास आ गए, अब दुख नहीं होगा और खुशी होगी कि अच्छा हुआ निकल गया, बच गए, नहीं तो मुसीबत थी। और जिसने 4 दिन पहले मकान को अपना नहीं माना था, अब 2 दिन पहले मकान अपना मान लिया था, आने वाले थे सुबह रहने को, रात को मकान ढह गया, उसको दुख होगा, क्योंकि तादाद में हो गया। ईश्वर की सृष्टि में तो मकान वही का वही है, लेकिन जिसका तादाद में था, जिसकी जितनी ममता, उतना उसका सुख दुख हर्ष शोक, सुख होकर भी मिट जाता है, दुख होकर भी मिट जाता है। उसको जानने वाला तो चिदानंद परमात्मा जो का त्यों रहता है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, धार्मिक होते हैं, तीर्थ में नहाते, बहुत ऊंची चीज है, और तीर्थ का फल यह है कि आत्म तीर्थ में ले जाने वाले सत्संग में पहुंचे, वो भी मिला। लेकिन वो जो तादाद में मानने की आदत है, उस तादाद में से, तादाद में मतलब उनसे एकत्व, तो शरीर से एकत्व मानते तो शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मान लेते हैं, मन से एकत्व मानते तो मन के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, चित्त से एकत्व मानते तो चित्त की चिंता को अपनी चिंता मान लेते हैं। तो कैसा करते हैं, जैसे कढ़ाई में आया हुआ चंद्रमा एकत्व मान ले, तेल से, पकोड़े से, कढ़ाई से, ऐसे ही ये जीव चेतन विमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, विमल है, सहज सुख राशि है। बंध्यो जीव मरकट की नाई, जैसे मरकट माना बंदर, सकड़े बर्तन को गाड़ देते हैं शिकारी लोग, और उसमें खजूर, छुआरा, गुड़ के ढेले, मिश्री और भी कुछ मूंगफली, फोफे बड़ी, वो बंदर देखे वो ऐसे डाल देते हैं सकड़े मुंह के बर्तन में। हाँ, वो छुप जाते हैं और बंदर जाते हैं लेते, तो मुट्ठी उनकी बंध जाती है। मुट्ठी बंध जाती तो अब वो पतले सकड़े मुंह का था, मुट्ठी बंध गई, अब हाथ निकलता नहीं, तो समझते हमारे को किसी ने पकड़ लिया, खुद ही मुट्ठी बांध लिया, और पैर पछाड़ते हैं, दूसरा हाथ पछाड़ते, पूंछ पछाड़ते, सिर पटकते, चीखते, सब कुछ करते, घबरा कर डबल भी कर लेते, सिंगल भी कर लेते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते। करना क्या चाहिए कि जो मुट्ठी पकड़ी है वो खोल दे और फिर एक एक दाना करके खाए, तो सब मालूम उनका, लेकिन वो नहीं करते। तो मुट्ठी पकड़ते तो क्या मुट्ठी उनकी बनी रहती है? नहीं, वो शिकारी आते बंदर फंसाने वाले, उसके गले में फंदा बांधते और मुट्ठी पर जोर से हाथ पे डंडा मारते तो मुट्ठी खुल जाती, लेकिन फिर घर घर भीख मंगवाते रहते। ऐसे मेरा 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 तो पकड़ते तो नहीं है, मृत्यु रूपी मदारी आता है और सब छुड़ा देता है, लेकिन मेरे मेरे की वासना न छूटने के कारण फिर उसी माहौल में बेचारा भटकता है। तो मेरा मेरा कहने की सत्ता उस चैतन्य से आती है। उस चैतन्य को मेरा माने तो बेड़ा पार हो जाए, लेकिन चैतन्य की सत्ता से और चीजों को मेरा मेरा मानता है, और चैतन्य को मूल को नहीं जानता। जैसे प्रतिबिंब है कढ़ाई में आता, तो उसी को तादात्म्य करे और मूल चंद्रमा को नहीं जाने तो दुखी होगा, और मूल चंद्रमा को जाने कढ़ाई कढ़ाई का काम कर रही, पकोड़े पकोड़े का काम करे, पकोड़े समोसे जो भी मान लो। ऐसे ही दुख मन में आया, चिंता चित्त में आई, बीमारी शरीर में आई, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। इतना अपमान हुआ उस संत का, भिखमंगों ने अपमान कर दिया, चित्त में दुख नहीं हुआ। कुत्ते के गले में हाथ डाल के और पत्तले जूठी खा रहे, लेकिन मन में ग्लानि नहीं होती, सब वासुदेव है।
जड़ चेतन जीव जगत सकल राममयी जाने। तो इसमें भी कई प्रकार के महापुरुष होते हैं। ये परमहंस कोटि के हैं, नाय नंद नाय। ऐसे इस परमहंस संत को मैंने अच्छी तरह से नजीक से देखा कि कई वर्षों से पेड़ के नीचे बैठे तो बैठे, कपड़े भी महीने 2 महीने 4 महीने कोई लोग आके जबरदस्ती बदल देवे तो बदल दे। ऐसी एक परमहंस मुसलमान भाई को भी मैंने देखा। और दूसरे हवा पीकर जीने वाले पेड़ के ऊपर जोगियों से भी मेरा परिचय हुआ। वायु पी के रहते, पानी पीने की जरूरत नहीं, रोटी खाने की जरूरत नहीं। हरिद्वार सप्त सरोवर की झाड़ियों में, अब तो वो झाड़ियां कम हो गई, पहले उधर बहुत साधु रहते थे। सब पेड़ पे नहीं रहते थे, अलग अलग झुपड़ियां थी, एक साधु पेड़ पे ही रहते थे। तो उनसे मेरे 135 साल के थे। दूसरी एक साध्वी माई थी, माता जी, वाह वाह, वो भी अभी उसका शरीर शांत हुआ, 138 साल की उम्र थी उसकी। उसने बताया कि मैं बद्रीनाथ में 12 महीना रहती थी और 25 साल रही, वो सच्ची बात। तो जब पट खुलने वाले थे तो गंगोत्री से 3 साधु आकाश मार्ग से आए, पद्मासन पे बैठे, योग सिद्धि से। जब बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए उतरे तो पूरी बद्रीनाथ की बाजार बंद हो गई। उसने आज से मेरे को 30 साल पहले का होगा, और 30 और 25 55 साल पहले की घटना होगी, 60 साल पहले की। तो शास्त्रों में तो जानते कि योगी आकाश गमन करते हैं ये वो, लेकिन ऐसे योगी पुरुष कभी कहीं होते भी हैं। दूसरा, ये शरीर में रहे और इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश हो, उनकी घटना तो यहाँ मैं पहले सुना के गया था। अभी हम प्रयागराज में सत्संग कर रहे हैं। प्रयागराज समिति ने एक ऐसा कैसा मंच बना दिया, वो आखिरी तक के लोग बराबर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, मैं उनको दिखाई दे रहा हूँ। तो प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, जहाँ तुम लोग स्नान करके आए होंगे। त्रिवेणी संगम पर उस समय का राजा धर्मात्मा था और उसके प्राण निकल गए थे, तो त्रिवेणी संगम पर उसका अग्नि संस्कार करने के लिए प्रयाग के राजा का शव लाया गया। तो जोगी गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ भी त्रिवेणी के आसपास थे। तो रानी कुरड़ी की नाई विलाप करती करती पति के साथ सती होने को जा रही थी। तो जोगी गोरखनाथ ने सारी जानकारी ले ली, तो उनका हृदय पसीजा, गुरुजी से जीवन दान मिल जाए, क्योंकि राजा धर्मात्मा था। ये सारी खबर ली मैंने। अब वो धर्मात्मा राजा चला गया तो धार्मिक प्रजा अमलदारों से शोषित होगी। कई ऐसे अमलदार हैं, मन चले कानून बना देते हैं, कहीं दूर दूर रख देते हैं। मेले के पब्लिक बेचारी 10-10 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। ऐसी अमलदारी न करें, पब्लिक का ध्यान रखकर नियम बनाया, पब्लिक का ध्यान रखकर पुलिस खड़ी करे। जहाँ तहाँ पुलिस रोक टोक लगाए तो लोगों को चल चल के कुंभ मेले में पहुंचना बड़ा भारी पड़ जाता है। कल रात को भी आए थे लोग मेरे पास, बोल रहे थे कि जब स्नान शुरू हो जाता है ना तो 15-15 किलोमीटर दूर से रास्ता बंद कर देते हैं गाड़ियों का। 10-10 किलोमीटर लोग चल के आते हैं बाबा, इसीलिए पब्लिक कम हो जाती है। एक बार आता है तो फिर दूसरी बार थके थके बेचारे आते नहीं। तो ये संदेश मीडिया वाले पहुंचाएंगे, पुलिस अधिकारी या जो भी व्यवस्था अधिकारी हैं उनके ध्यान में ले आना। वो बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था न हो कि व्यवस्था के नाम पब्लिक को मुसीबत झेलनी पड़े। कम से कम लोगों को तकलीफ पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा हो, क्योंकि ये भक्त लोग हैं। भक्तों को आदर से ट्रीट करना चाहिए, तू तड़ाके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, प्रेम से। इससे प्रदेश की सुवास देश भर में, दुनिया भर में जाएगी। हम चाहते कि इस प्रदेश की सुवास और सुंदर सुहावनी जाए, पब्लिक को तकलीफ ना हो। और वीआईपी घाट पर वीआईपीओं के लिए खूब जगह घेर रखी, लोग बोलते थे पब्लिक के लिए कम जगह है। तो देखो कैसा भी, हमारा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन जो समाचार लोग बोलते हैं उसके अनुसार
थोड़ा आम आदमी के लिए भी वीआईपी कार्ड होगा, आम आदमी के लिए भी, तो वीआईपीओं के लिए नपी तुली जगह रखो। और ये भी सब वीआईपी है। जो पैदल चल के आते हैं वो तो वीआईपीओं के वीआईपी, में तो उनको देखकर हाथ जोड़ता हूँ। जो कष्ट सहकर आते हैं, आप लोग मेरे को हाथ जोड़ते हैं, मैं कोई कष्ट सह के नहीं आता, गाड़ी में आता हूँ। मैं तो उन्हीं को हाथ जोड़ता हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, बेचारे पैदल चलते चलते जाते हैं। फिर जब कुंभ का मेला होता है तो घुमावा में बहुत सारी तकलीफें सहते हैं, उनका तो पुण्य। कहीं भी देखता हूँ, ओमकारेश्वर में भी देखा तो बड़ी लगातार ये पुण्यतिथि को ऐसे लोग अभी भले कष्ट सहते हैं लेकिन ऊंचे लोगों को ही प्राप्त करते हैं। जो तीर्थ में कष्ट सहकर अपना नियम करते हैं और दान का नहीं खाते, दुराचार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, तीर्थ के नियम पालते हैं, उनके तो एक ही जन्म में कई जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं और कई ऊंचे लोगों की प्राप्ति भी हो जाती है। कुंभ स्नान का तो बड़ा महत्व है। तो खैर अपन बात करेंगे उस राजा के मृतक शरीर को देखकर गोरखनाथ द्रवित हो गए कि गुरुजी इनको जीवन दान मिले। गुरुजी ने क्षण भर ध्यान किया, बोले वत्स ये धर्मात्मा राजा था और ओमकार का जप करता था, इसीलिए इस ब्रह्मांड को लांघ कर वो चला गया है। इसको जीवित करना अपने बश का नहीं रहा। इस ब्रह्मांड में होते तो मैं बुला लेता। तो जोगी गोरखनाथ ने कहा गुरुजी आज्ञा दीजिए मैं इस राजा में प्रविष्ट हो जाऊं और रानी को एक आध बेटा मिल जाए, 12 साल तक रहूं, फिर उस बेटे को राजगद्दी दे के आऊं। बोले तू युवा योगी इस झंझट में मत पड़, ये काम मैं कर लेता हूं, जो आज्ञा गुरुजी। मच्छिंद्रनाथ ने अपना सुव्यवस्थित जगह पर शरीर रखा और सूक्ष्म शरीर से राजा में प्रविष्ट हो गए। राजा हिला। मातम मचाने वाली रानी के जीवन में तो क्या खुशी हुई होगी, कल्पना करो। पब्लिक भी खुशी हुई। अब मच्छिंद्रनाथ का सूक्ष्म शरीर, तो जो परमात्मा तो व्यापक है, लेकिन जहां जहां आईना करते हैं वहां वहां प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही जहां जहां अंतःकरण होता है वहां परमात्मा का रिफ्लेक्स प्रतिबिंब पड़ता है। तो अंतःकरण कैसा होता है? 5 कर्म इंद्रियां सूक्ष्म होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो ये नेत्र इंद्रिय के रहने का गोलक है, लेकिन रूप तन मात्रा सूक्ष्म होती है। ऐसे ही कान जो है श्रोत्र इंद्रिय के रहने की जगह है। तो कान तो होते हैं लेकिन श्रोत्र इंद्रिय कमजोर होती है, श्रोत्र इंद्रिय काम नहीं करती तो बहरा हो जाता है आदमी। नेत्र इंद्रिय काम नहीं करती, पानी सूख गया तो आंख होते हुए भी आदमी नहीं देखता। तो इनको सूक्ष्म तन मात्राएं कहते हैं। ज्ञान इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। हाथ पैर जीभ बोलती तब कर्म इंद्रिय है, चखती है तब ज्ञान इंद्रिय है। ऐसे ही एकी बेकी की ये कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। और हम श्वास लेते प्राण, लेकिन 5 विभागों में बदल जाता है। तो प्राण अपान व्यान उदान समान। लेते तो प्राण, लेकिन नीचे से श्वास जब गंदी हवा फेंकते तो अपान होता है। पीते पानी तो अलग कर देता है, खाते तो अलग कर देता है, उसे उदान कहते हैं। इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय 15 हो गए। मन और बुद्धि तो 17, अथवा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि बोलो तो चित्त अहंकार उनसे जोड़ देते तो 17 होते, और अलग से लो तो 19 तत्व। उसको बोलते सूक्ष्म शरीर। तो घड़ा भी जिधर भी जाता है तो आकाश उधर। अब घड़ा आपने यहां से उठाया, दूसरी जगह ले गए, तो यहाँ का आकाश दूसरी जगह नहीं ले जाओगे, आकाश तो आर पार हो जाता है। जिधर भी जाओगे तो घड़े में आकाश मौजूद रहेगा। चाहे कांच का घड़ा हो, चाहे मिट्टी का घड़ा हो, चाहे लोहे का घड़ा और सील बंद हो, लोहे में से भी आकाश प्रसार हो जाएगा। आकाश भरपूर है। ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा भरपूर है। जिधर सूक्ष्म शरीर जाएगा उधर परमात्मा चेतना तो मिलेगी। और सूक्ष्म शरीर में अपने अपने संस्कार होते हैं, अपनी अपनी वासना होती है।
उसके अनुसार उसको सत्ता, सत्ता तो भगवान की ज्यों की त्यों है, वासना के अनुसार वो चेष्टा करता है। जैसे बैटरी वाली गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, कार, तो उसमें चलने का पावर तो होता है, लेकिन ड्राइवर की जैसी जैसी इच्छा होती है उधर उधर गाड़ी घूमती है। ऐसे ये सूक्ष्म शरीर की जिधर जिधर वासना होती है उसी उसी शरीर में उसी उसी वातावरण में जाता है। तो मनुष्य को बड़ी स्वतंत्रता दी है भगवान ने कि अपनी इच्छा के अनुसार लोक लोकांतर में जाता है। ये जो इस ब्रह्मांड के बिना कई ब्रह्मांड है, तो उन ब्रह्मांडों की व्यवस्था अलग है। इधर तुम्हारे 1000 साल बीत गए और उधर 12 दिन भी नहीं बीते, ऐसे ब्रह्मांड भी है। योग वशिष्ठ में आती है कथा है। जैसे तुम्हारा एक हफ्ता भी नहीं बीता, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो बैक्टीरिया है उनकी तो कई पीढ़ियां बीत गई। ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन में तो 14 इंद्र बदल जाते और मनुष्य तो कितने ही बदल जाते होंगे। देवताओं का एक दिन होता है तो हमारा 1 साल बीत जाता है। तो देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन सभी व्यवस्थाओं की गहराई में ये भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, ये चिदाकाश परमात्मा सब में ज्यों के त्यों है। तो अपने को पंच भौतिक शरीर ना माने, अपने को चित्ताकाश ना माने, लेकिन चित्ताकाश में जो विचार आते हैं अथवा भूताकाश में जो कुछ होता है वो सब जिससे दिखता है वो एक रस आत्मा अपने को जाने तो व्यापक ब्रह्म में एकाकार हो जाएगा। अनंत ब्रह्मांडों में आत्मवेता फैल जाते। ये जो अपने को सूरज दिखता है ना, वो आकाश गंगा के सूरजों से सबसे छोटा सूरज है, लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जब प्रलय होने को होता है तो आकाश गंगा का दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे 12 सूरज तपते हैं। दूसरा सूरज आते ही प्राणी जात तो स्वाहा हो जाती। जिसको विज्ञानी बोलते आकाश गंगा, वो अपने शास्त्रों में तप लोक से वर्णित है। आग ही आग, तपनी तपनी। आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज हैं। अग्निलोक, तपलोक बोलो। मेरे गुरुजी बोलते थे, लोग ये विज्ञानी बोलते हैं कि चंद्र में जाके आए, चंद्रलोक तक। चंद्रलोक तक नहीं गए, ये तो ग्रह तक गए, चंद्र ग्रह तक। चंद्रलोक इन्होंने देखा ही नहीं। मैं गुरुजी के साथ था, मुसाफरी कर रहा था, तो किसी भक्त ने पढ़कर सुनाया टाइम्स ऑफ इंडिया कि साईं अमेरिका चंद्रलोक तक पहुंच गया है और 1 साल में अमेरिका वहाँ बड़ा होटल बनाएगा और रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर विद इन 1 ईयर। धनी आदमी वहाँ रह सकेंगे। मेरे गुरुजी ने जरा सा, अरे बोले कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो, रिचेस्ट पीपल से नहीं बना पाएंगे। चंद्रलोक है ही नहीं, हो तो ग्रह है और साल भर में तो क्या नहीं बना पाएंगे। इस बात को 39 साल हो गए, अभी तक अमेरिका ने चंद्रलोक में होटल बनाई ऐसा हमने नहीं सुना। भारत के संतों की कैसी ऊंची पहुंच है, जो करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए खर्च के थक के चुप होके बैठ गए। वो बात लीलाशाह प्रभु जी ने चालू ट्रेन में जान ली थी, क्योंकि वो चिदाकाश में थे और वो बेचारे विज्ञानी बुद्धि में होते हैं, मन में होते हैं, बुद्धि में होते हैं। तो बुद्धि मन तो बाहर का जानेगा, लेकिन जो स्वयं में बैठे हो तो अनंत ब्रह्मांड का जान लेते। जन्मेजय को भगवान वेदव्यास, परीक्षित की कथा, परीक्षित सुखदेव परीक्षित की भागवत में कथा आती ना, तो राजा परीक्षित भगवान के धाम में चले गए तो उनका बेटा जन्मेजय कथा सुनता था और किसी कारण उसने कथा में शंका कर दी तो उसको कोढ़ हो गया।
तो फिर व्यास जी के पास गया तो व्यास जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि में समझ ना आए तो उसको झूठा बोलना ये तुम्हारा अपराध है। अब मैं तुमको बोलता हूं कि थोड़े दिन में तुम्हारे पास सौदागर आएगा, उसमें काला घोड़ा तुम्हें बहुत प्यारा लगेगा, तुम लेना नहीं लेकिन तुम लोगे, लो तो बैठना नहीं लेकिन तू बैठेगा, बैठे तो दक्षिण की तरफ मत भागना, तू जाएगा। और नदी के किनारे एक सुंदरी बैठी होगी, तू उससे बात नहीं करना लेकिन करेगा, बात करे लेकिन घोड़े पर साथ में बिठाकर मत लाना, लेकिन तू लाएगा, साथ पे लाए तो लाए लेकिन उससे विवाह मत रचना, लेकिन तू विवाह रचेगा। और फिर बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण किसी संत के दर्शन के लिए चले जाएंगे, छोटे छोटे छोरे टाइप होंगे, उनके द्वारा तू विवाह का कार्य संपन्न कराएगा। और वो तेरी जो ललना है वो ब्राह्मणों को परोस होगी तो जोर की हवा लगेगी और उसका दुपट्टा उड़कर वो ब्राह्मणों की पत्तल पे गिरेगा और वो ब्राह्मण छोरे छोरे हैं युवक हंसी उड़ाएंगे। तू तलवार नहीं निकालना लेकिन तू तलवार निकालेगा, उनका सिर मत काटना लेकिन तू काटेगा, और उसे तुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। संभल सके तो संभल। बोले महाराज आपने कह दिया, अब मैं वो घोड़ा लेने वाला ही नहीं हूं। बोले देखो, एक तो मंद प्रारब्ध होता है, मंद तकलीफ होती है उसको तो आदमी अपने पुरुषार्थ से हटाता है, तीव्र तकलीफ होती है तो भगवान और संत और अनुष्ठान से हटती है, लेकिन तर तीव्र होती है ना तो होनी होके ही गुजरती। देखो तू बच सके तो बच, नहीं बच सका सब वहां। बोले महाराज ने तो मना की लेकिन अब थोड़ा सा जाते, सुंदरी से बात नहीं करना लेकिन जरा सा करते, घोड़े पे नहीं लाना लेकिन जरा सा ले जाते, विवाह मत रचना लेकिन अब क्या है। ऐसा करते करते सब हुआ। तो चिदाकाश में वो सब पता है, परमात्मा में सदा वर्तमान काल है। ये तो हम मन बुद्धि में रहते ना, इसीलिए काल के 3 विभाग हो गए। जो गुजर गया उसको भूतकाल बोलते हैं, जो आने वाला है उसको भविष्य बोलते हैं, जो अभी गुजर रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं। लेकिन ये भूत और भविष्य वर्तमान में ही सिद्ध होते हैं, वर्तमान के बिना भूत और भविष्य का ज्ञान किसको होगा। तो सदा जो वर्तमान है चिदाकाश परमात्मा, उसी से भूत और भविष्य होता है। तो परमात्मा में जिनकी स्थिति होती है वो बता देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ था। मेरे गुरुजी कभी ऐसी सी बात बोल देते हैं कि उस समय तो मुझे आश्चर्य लगता था, ये पहली बार आए हो गुरुजी, लेकिन अब पता चला कि उन महापुरुषों के लिए सब सहज में है। तो आपको वर्तमान चिदाकाश में ठहराने के लिए मैं हरि ओ तो हरिओम का ह और आखिरी में म, उसके बीच संकल्प विकल्प नहीं होता, भूत भविष्य नहीं होता, वर्तमान स्थिति होती। 15, 20, 25 मिनट रोज करो तो आप वर्तमान तत्व में चिदाकाश में थोड़ी विश्रांति पाओ, उससे सामर्थ्य आएगा, उससे भगवान का आनंद प्रकट होगा और बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगेंगे। फिर आप 3 पढ़े हो चाहे 1 पढ़े हो, चाहे लालजी महाराज अथवा मेरे गुरुदेव की नाई, स्कूल में एक दिन भी नहीं रुके। हमारे मित्र संत थे, एक दिन भी स्कूल में नहीं रुके। मास्टर ने दबाव डाला तो मास्टर की देख करके वापस आए। बड़े अच्छे संत थे हमारे गुरुजी भी, शायद एक दिन रुके होंगे कि नहीं। वो साइन करते थे ना तो मैं देखता था, मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी शायद 1 दिन 2 दिन रुके होंगे कि नहीं। साइन करने में, अक्षर लिखने में गुरुजी को समय लगता था। हम तीसरी पढ़े तो हमको समय नहीं लगता, लेकिन गुरुजी कितना पढ़े होंगे, सारी पढ़ाइयाँ जहाँ पूर्ण हो जाती। ऐसा पढ़े हुए महापुरुष के लिए हम कैसे कह सकते कि गुरुजी नहीं पढ़े थे, सारी पढ़ाइयों के मूल में पहुंचे थे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, हमारी पढ़ाइयाँ आप लोगों की यहाँ ये ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो गुरुजी उसमें स्थित थे तो उनके लिए तो
तुरंत राम सुखदास महाराज भी तुरंत बात बता देते, और भी दूसरे कई संत। आप भी वहां पहुंच सकते हैं। वास्तव में सभी वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां का पता नहीं। हर तरंग पानी से जुड़ा है, ऐसे सभी का मन परमात्मा से जुड़ा है, लेकिन बाहर भाग भाग के तुच्छ हो गया। रात्रि को आते हैं तो बेहोशी में अज्ञानता में चले जाते हैं, लेकिन रात को भी अगर होश में आकर परमात्मा के निकट पहुंचो तो आपकी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी, आपका कर्म कर्म योग हो जाएगा। इसलिए मुझे 75 साल हो गए ना, तो मैं लंबा चौड़ा भाषण या सत्संग विस्तार वाला नहीं करना चाहता हूँ। बस कट टू कट, जल्दी में जल्दी लोगों को फायदा हो जाए। इसलिए ओमकार की साधना, दीर्घ प्रणवा का जाप, अथवा रात को सोते समय दीक्षा में बता देता हूँ, ऐसे नींद करो तो तुमको समय कम में जल्दी अनुभव हो जाए। कम समय में तुम्हारे विकार विकार भाग जाए, कम समय में तुम्हारे पाप बाप कट जाए, कम समय में तुम्हारी समस्याओं का समाधान। क्योंकि मेरे पास अब निवृत्ति का जीवन आ रहा है ना। नानक जी 60 साल में निवृत्त हो गए, मुझे 75 हो गए। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी साधक उन्नत हो जाए और फिर मैं एकांत में। आज आपको मैं सच बताता हूं कि निवास पर बहुत सारे लोग थे सुबह के, मैं उनसे नहीं मिल पाया। फिर घूमने गया तभी भी दूर से, अभी आया तो 2 मिनट उनके आगे खड़ा हो गए, एक रूबरू बात नहीं कर। अब ज्यादा समय देने की अवस्था में नहीं हूं। कई लोग बेचारे बोलते रहते हैं, लेकिन मैं भी दौड़ा दौड़ तो करता हूं, लेकिन अब जितना आप परमात्मा में विश्रांति पाते हो, उतना प्रकृति में आपका अधिकार जम जाता है, उथल पाथल हो जाता है। जीव की और ब्रह्मवेता की क्या पहचान है? जीव को कुछ भी है तो कर्म करना पड़ता है। भगवान और भगवान को पाए हुए महापुरुष का खाली संकल्प प्रकृति में काम कर लेता है। बरसात नहीं हो रही है बाबा, ऐसा है ऐसा है। बोले अच्छा जाओ इंदिरा को बोल देना गाय कटती है, गायों की हत्या है, इसलिए दुखी हो रहा है देश, गायों की हत्या बंद कराओ। बाबा वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी अभी बना हूँ सिंचाई मंत्री, और लोग सोचते कि कैसा मंत्री है, काल पड़ गया। बोले अच्छा, मैं बाबा खड़े थे, देवरहा बाबा, नाम जानते हैं देवरहा बाबा का? तो हाथ ऊपर करो। मैं तो उनसे मिला था 2 बार, बड़ा स्नेह किया था, बड़े ऊंचे कोटि के संत थे। जहाँ खड़े थे बालू में, बोले ले गठरी बांध ले। बालू की गठरी बांधी तो उनका सेक्रेटरी उठा रहा था। बोले नहीं नहीं, ये मंत्री बना है, ये उठावे ना, परिश्रम का पता चले, वो इनका काम है। तो मंत्री ने उठाई वो गठरी, गाड़ी में रखी। बोले तेरे पास तो हेलीकॉप्टर है, बड़ा मंत्री है, सिंचाई मंत्री, जिस जिस राज्य में अकाल पड़ा है वहां छिटकाव कर देना, हो जाएगी बारिश। और बारिश हो गई। ये तो दिया बालू, बाकी ऐसे भी हो सकता है। उनके महापुरुषों के संकल्प में क्या क्या होता है वो तो वहां कोई नीति नियम नहीं बना सकते कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, इतना होता है। उसकी कोई किताब नहीं लिखी जा सकती। मत करो वर्णन हर बेअंत है। परमात्मा बेअंत है, तो परमात्मा में विश्रांति पाए हुए महापुरुषों की लीला और सूझबूझ भी बेअंत है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, गुरवाणी में आता है। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी की मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। वाराणसी तो नजीक है यहाँ से। संत किन्नाराम रहते थे उस समय, तुलसीदास महाराज भी रहते थे।
तो काशी के सेठ को संतान नहीं होती थी, सारे उपाय करके थक गया। किसी ने बोला संत तुलसीदास के पास सियाराम जी आते, लखन भी आते, तो उनको बोलो तुम्हारे भाग्य में है कि नहीं, तो भगवान से पूछ के बता देंगे। तुलसीदास को उसने प्रार्थना की, तुलसीदास ने कहा ठीक है सरकार आएगी, मैं पूछ के बताऊंगा, तुम द्वादशी को आ जाना। और द्वादशी के दिन बैलगाड़ियां, फल फ्रूट मावा मिठाई 2 बैलगाड़ियां भर के गया कि बाबा प्रसाद कहाँ उतरवाएं। तुलसीदास ने कहा प्रसाद नहीं लूंगा, तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूं तो प्रसाद नहीं लेंगे। सरकार ने बोला है कि तुम्हारे भाग्य में 10 जन्म तक नहीं है। तो 2 बैलगाड़ी लेके जा रहा था, पत्नी ने कहा अब संतों के लिए निकाली हुई प्रसाद घर में क्या दुकान थोड़ी करना है, चौराहे पे इकट्ठा किया और आओ प्रसाद ले जाओ, भर भर के देने लगा। तो इसमें वो दूध बेचने वाला कोई आहिर बोले सेठ प्रसाद तो खूब दे रहे हो लेकिन आंखों पे चमक नहीं है, चेहरे पे खुशी नहीं है। प्रसाद बांटने वाला तो प्रसन्न होता है और आप रोते रोते दे रहे हैं, क्या कोई मर गया है क्या? बोले मैं ही मर गया। हजारों निराशाओं में एक आशा थी और वो भी तुलसीदास ने मना कर दी कि तुम्हारे भाग्य में, सारी बात बता दी। तब उस अहिर ने कहा दूध बेचने वाले ने, आप चिंता नहीं करो, वाराणसी में गंगा किनारे मिर्गी घाट है, अभी भी है, संत किन्नाराम पड़े रहते हैं, वो अघोरी बाबा है। आप जाते आते रहना, जाके सीधा नहीं बोलना कि संतान दे दो, नहीं तो वो अघोरी सुना देंगे। आते जाते जब वो पूछे कुछ कोई बात हो, वो तो सब समझ जाएंगे, तुम आते जाते रहो। आते जाते समय हो गया। किन्नाराम ने कहा रे सेठ के बच्चे आता है, क्या लाया है? बोले 10 पूरी है। बोले 10 है, लाओ। खाया, बोले 10 दिए। जितनी पूरी थी उतने बेटे दिए। अब साल भर में तो 2 बेटे आ गए। भाई ने कहा तुलसीदास के यहाँ पहले ले जाएंगे फिर किन्नाराम के यहाँ, पहले तुलसीदास का आता है निवास। तुलसीदास ने पूछा ये गोद में लिए क्या? भाई ने कहा नहीं, मेरे खून से सींचे गए। आपने तो बोला 10 जन्म तक नहीं आएगा, लेकिन किन्नाराम ने बोला 10 दिए, तो 20% तो पेमेंट हो गया। 2 आ गए ना, तो 100 में से 2 आए तो 20% आ गया ना। तुलसीदास को लगा कि मेरे को तो राम जी ने बोला 10 जन्म तक नहीं है और किन्नाराम ने बोला 10 दिए, तो 2 तो हो ही गए। प्रभु जी कब पधारेंगे मैं यही पूछूंगा। प्रभु जी से पूछा तो प्रभु ने कहा तो तुमने तो पूछा उसका बैलेंस कितना है, उसके भाग्य में है कि नहीं, और किन्नाराम ने तो चिट्ठी फाड़ दी, तो फिर पूरा करना पड़ता है ना। तब से वो कहावत हो गई, जो न करे राम सो करे किन्नाराम, जो न करे राम सो करे किन्नाराम। तो योग समान बल नहीं, सांख्य समान ज्ञान नहीं, किन्नाराम का योग सामर्थ्य था। तो हनुमान जी को तत्व ज्ञान की महत्ता, योग सामर्थ्य तो हनुमान जी के पास पहले भी था, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना हनुमान जी पूर्णता का अनुभव नहीं होता, तो राम जी की सेवा में लगे। तो मैं आपके जीवन में शरीर स्वस्थ रहे वो तो चाहता हूँ, वो प्रयोग बताता हूँ, मन प्रसन्न रहे ये भी मैं कोशिश करता हूँ और प्रसन्नता मिलती है आपको। बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान आपका ऐसा हो कि मृत्यु आए उसके पहले आपको अनुभव होना चाहिए कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं, मरता शरीर है, मैं उसको जानता हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं साक्षी हूं, मैं चिदाकाश हूं। ये भूताकाश में हरकत होती है, चित्ताकाश में चेष्टा होती है, लेकिन चिदाकाश विभु व्याप्त, वहां फिर वाणी नहीं जाती। ऐसी अनुभूति कि आपको प्यास हो और मैं उसका ज्ञान दूं और आप उसको सुनकर एकांत में पचा लो, तो यूं हो जाता है। फिर दुनिया की चीजों के लिए तुम्हें अलग से दौड़ना नहीं पड़ेगा, दुनिया की चीजें तुम्हारे पास खिंच खिंच के आएगी। आप मान नहीं चाहोगे, लोग मान देंगे।
आप यश नहीं चाहोगे, लोग यश देंगे। आपको आवश्यकता हो वो चीज वस्तु पहले हाजिर हो जाएगी। आपकी मौज पड़े तो उपयोग करो, नहीं तो कुछ नहीं। चिदाकाश माना सारे ब्रह्मांडों का स्वामी तत्व से आप जुड़ गए। कोई प्रधानमंत्री से जुड़ गया तो पूरी मिशनरी सरकारी उसकी खुशी में लग जाती है। तो प्रधानमंत्री तो क्या है, सारी धरती के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंद्र के आगे बौने हो जाते। और आत्म साक्षात्कारी पुरुष को इंद्र देखकर उसका सम्मान करता है। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। आत्म साक्षात्कारी पुरुष के चरणों में हम आए तो मरने के बाद यमराज भी हमारा आदर करते हैं। आत्म साक्षात्कार इतना ऊंचा चीज होता है। भगवान के दर्शन करने के बाद भी आत्म साक्षात्कार तो बाकी रह जाता है। राम जी के दर्शन तो हनुमान ने कर लिए थे, अष्ट सिद्धि भी थी, फिर भी आत्म साक्षात्कार तो हनुमान जी को करना ही रहा। श्री कृष्ण के दर्शन तो अर्जुन ने किए थे, विराट रूप दिखा, भयभीत हुए, पहले विषाद में गए। लेकिन श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को चिदानंद तत्व का ज्ञान दिया, तब अर्जुन को हुआ कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो अब वो मान लेते हैं कि जोगी गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए, लड़के का जन्म हुआ, तो विकारी भावना से राजा के शरीर में नहीं घुसे। प्रजा धर्मात्मा है, धर्म लाभ करने के लिए राजा के शरीर में घुसे। तो जो बालक हुआ उसका नाम रखा धर्मनाथ। नाथ संप्रदाय थे। धर्मनाथ जब 12 साल के हुए तो मच्छंद्रनाथ राजा के शरीर में थे, अपने बेटे को राज तिलक कर दिया और फिर अपने शरीर में आ गए। आज भी प्रयाग के लोग जानते हैं, माघ महीने में धर्म द्वितीया मनाते हो, धर्मनाथ के स्मृति में। धर्म द्वितीया शुक्ल पक्ष की प्रयागराज में मनाते थे धर्म द्वितीया। तो ये योग का बल है, लेकिन तत्व ज्ञान तो उससे भी ऊंची बात। सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप कर लिए, सारे दान दे दिए, सारे पितरों का सद्गति कर लिया। जिसने एक क्षण भी ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान सुनकर उसमें विश्रांति पाई। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम। उसने सारे तीर्थ कर दिए, सारा दान दे दिया, सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान में मन को विश्रांति दिलाई। तो प्रयागराज की उक्ति सुप्रसिद्ध है। अभी हम लोग प्रयागराज में सत्संग कर रहे, सुन रहे। बाप रे, कहाँ तक लोग पहुंचे। कल इससे भी भीड़ ज्यादा हो, 8 तारीख, और परसों तो 9 तारीख को तो बाप रे, 9 शाम को तो खूब लोग आएंगे। अभी रास्ते में लोग ट्रेनें भी नहीं मिलती, और कहीं तो बसें गाड़ियां जो आती ना, तो 10-10 किलोमीटर दूर रोक देते बेचारे, इसलिए आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा संदेशा मेला विभाग अधिकारी को भी पहुंचाना और दूसरे पुलिस अधिकारी को भी पहुंचाना कि पब्लिक की सेवा का, आप सेवा नहीं करते ये नहीं कहता हूं, आपको शाबाश है, लेकिन ऐसी सेवा करो कि पब्लिक के रूप में साक्षात नारायण आ रहा है। नारायण हरि हरि ओम हरि। क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। बड़े प्यार से मिलना सबसे इस जग में इंसान। यात्रियों को नारायण रूप मानो तो आपका अंदर का नारायण प्रसन्न होगा। ऐसे मेरे रसोड़े वाले भी कल खीर बनाई थी, तो लोगों के लिए नहीं बनाना खीर, नारायणों के लिए बनाना। कल रात को खीर बनाई थी, भंडारा चल रहा ना। आज फलों का और ये बीट का जूस बनाया होगा,
जिसने पिया नाश्ता वो हाथ ऊपर करो। हाँ मिला ना। अभी हमको नहीं मिला, हम तो दूर थे, हमारा अधिकार नहीं था, आपका अधिकार था। तो जो भी करो तो सभी के रूप में वही परमात्मा चैतन्य चिदाकाश। इससे आपका ज्ञान जल्दी जागृत हो जाएगा, आपका भाव शुद्ध हो जाएगा। जिधर जाना है ना उधर की अभी भावना करो तो जल्दी पहुंच जाओ। सब वासुदेव है, सब हरि का रूप है। तो मोकलपुर के बाबा ने मारा डंडा तो साधु को, जो बोला था ना ईश्वर की प्राप्ति किए बिना नहीं जाऊंगा। ये चंद्रमा, ईश्वर बोलते मैं चंद्रमा हूं, मैं सूरज हूं, मैं हवाएं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, पृथ्वी में गंध गुण मेरा है। तो उसको तो मानता नहीं, नया भगवान कौन चाहे धड़ा। उसको पता चल गया वास्तव में सब वासुदेव वासुदेव। तो ऐसा नहीं कि सब वासुदेव हम उससे अलग है, हमारे सहित सब वासुदेव है। तरंग को मारो डंडा और उसको बोलो तू पानी है, वो तो पहले ही थी, पता चल गया तो अब मैं समुद्र हूं। ऐसे ही वो साधक बोले हाँ मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं, आनंद हूं, मैं अमिट हूं, मेरे को कोई मार नहीं सकता। ये शरीर तो जिंदा नहीं रहेगा, फिर भी करोड़ों शरीरों में मैं हूं, और सारे शरीर महाप्रलय हो जाए फिर भी मैं रहता हूं। ऐसा अनुभव होता है। मरने का भय नहीं होता, जीने की वासना नहीं होती, मान की इच्छा नहीं होती और अपमान से पीड़ा नहीं होती, सुख की लोलुपता नहीं होती और दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। ऐसे आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। 5 प्रकार की मुक्तियां होती है, 4 प्रकार की मुक्तियां तो मरने के बाद होती है, वो साधारण मुक्ति। लेकिन जीवन मुक्ति तो जीते जी होती है, वो महान मुक्ति है। 5 प्रकार की मुक्ति कैसी होती है फिर शाम के सत्र में याद आ गया तो बता देंगे। अब तो पंडाल आखिरी तक चला गया। पंडाल वाले अब क्या करोगे, इसको चौड़ा करोगे, लंबा करोगे, कुछ तो करोगे। भाइयों के तरफ तो कुछ चौड़ा बड़ा करो और क्या करो, माइयों में तो चल जाएगा। अभी जीप तालू में लगा दो तुम। ये इधर आके सत्संग, मेरी तो कैबिन थी, न जाने किसका संकल्प होगा कि बापू ऊपर बैठ के सत्संग करें, किसकी इच्छा होगी। ये मैं अपने तरफ से, मेरी इच्छा नहीं होती। जिनकी इच्छा हुई हो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे, ये आपके संकल्प से मैं इतना ऊंचा इतनी देर बैठा, नहीं तो मेरा तो है व्यासपीठ कैबिन में। ऐसे ही होता रहता है, लोगों के संकल्प होते हैं, ऐसे ही मेरे से हरकत हो जाती। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। डिग्री ली दी, ये ली दी, पर आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो क्या? सोने की लंका भी बना लिया तो क्या? कनु तो नहीं बनाएगा सोने की लंका, रावण ने बनाई तब भी कुछ नहीं। लेकिन शबरी भीलन गुरु के कहने में चले बस, तो भगवान राम ने शबरी के झूठे बैर खाए। गुरु दत्त जो ज्ञान है उसमें विश्रांति पाए तो बस, सोने की लंका नथिंग, कुछ भी नहीं, स्वर्ग भी कुछ नहीं। शबरी ने ऐसा पाया था, मीरा ने भी ऐसा पाया था, मदालसा ने भी ऐसा तत्व ज्ञान पाया था, रहीदास जी ने भी ऐसे ही पाया था। कठिन नहीं है। ब्रह्म परमात्मा के लिए रुचि हो और उनका ज्ञान देने वाला सतगुरु हो, और हृदय में श्रद्धा, निष्कपटता। कईयों को श्रद्धा होती है लेकिन कपट को भी बनाए रहते हैं, तो फिर वो श्रद्धा के सद्गुण को कपट दूषित कर देता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान बोलते हैं, तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धालु हो तो मेरे चिदानंद स्वभाव के ज्ञान को पाता, वो सर्वोपरि है।
लेकिन श्रद्धालु हो, तत्पर भी हो और इंद्रिय संयम भी हो। जो आया खा लिया, जो आया भोग लिया, जो आया कर दिया, ऐसा नहीं। संयमी हो, सदाचारी हो, तत्पर और गुरु परायण, काम बन जाता है। एक ब्रह्मवेत्ता जितने लोगों का भला कर सकता है उसकी संख्या कोई गिन नहीं सकता। अच्छा करो, भलाई करो, भलाई करो तो भाषण बहुत होते हैं, तो भलाई के काम थोड़े गिने गिनाए कोई करते हैं, लेकिन वास्तविक में भला तो आत्म साक्षात्कार करने वाले पुरुषों से ही होता है। भूखे को रोटी देना, चलो भला कर दिया, प्यासे को पानी देना, भला। लेकिन मरने वाले शरीर की तो सेवा हुई, करनी चाहिए, लेकिन उसका असली भला तब हुआ कि मर में अमर का साक्षात्कार करा दे, ऐसा गुरु मिले तब उसका भला हुआ। अनित्य में नित्य का दर्शन करा दे, 84 लाख योनियों के संस्कार मिटाकर ब्राह्मी स्थिति में पहुंचा दे। जहां बड़े कल कारखाने और बड़ी बस्ती है वो बड़ा शहर नहीं है, बड़े में बड़ा जो ब्रह्म परमात्मा है उसमें जो टिका है। फिर चाहे छोटी बस्ती हो, छोटा एक गांव हो, एक घर हो, फिर भी वो जगह बड़े में बड़ी है, क्योंकि बड़े में बड़े परमात्मा से मिलाने वाले ब्रह्मज्ञानी गुरु है। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर ऐसे गुरुओं को खोजते थे। हम भी कितना खोजते खोजते ऐसे महापुरुष मिले, नहीं तो कई ऐसे मिले थे, तुम हमारे चेले बन जाओ, तुमको ये दे देंगे, तुम ये दे देंगे। मैं 2-4 दिन रहा, फिर वहां से चल दिया। मेरे को तो ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कहीं कुछ रुचि नहीं थी। अपना तो छोड़कर साधु बने, फिर दूसरों का दान वाला हम लेके क्या करेंगे। हमको तो जो चाहिए वो चाहिए। अब वो तो मिल गया तो बाकी के तो अपने आप बन गए। 400 आश्रम बन गए, 17,000 बाल संस्कार बन गए, चल रहे हैं। 5,000 गायों की सेवा हो रही है, नारी उत्थान कार्य हो रहे हैं, और एक से एक नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और फिर ये सत्संग तो रूंगे में चल रहे हैं। इतनी भीड़, लोगों का मंडप होता है 20-25 40,000 स्क्वायर फुट में, तो बोलते हैं हमारे यहाँ इतनी पब्लिक है कि किस कुंभ में नहीं होगी। लेकिन बाबा इधर का मैदान 5 लाख है, तुम्हारा 30,000, 20,000, 40,000। नारायण हरि हरि ओम हरि। अभी कल देखना क्या होता है, परसों तो चिपक चिपक के बिठाना पड़ेगा। 9 तारीख शाम को 10 का स्नान है। कल रात को बारिश आई तो मेरे को बड़ा चिंतन हो रहा था कि बेचारे टेंट में कोई सोए होंगे, उनका क्या होगा, कैसा होगा। फिर पता चला कि सुंदर व्यवस्था हो गई, तंबू बम्बू अच्छा निवास में सब चले गए। रात को आराम मिला तो हाथ ऊपर करो, सुंदर व्यवस्था थी तो हाथ हिलाओ, चलो ठीक है, बढ़िया है। बालाजी ये प्रयागराज वालों ने कितना ऊपर बिठा दिया। कई दिनों से बना था, लेकिन आज तुम्हारे सबके संकल्प जोर थे तो मैं इधर आकर बैठा। अब आता हूं तुम्हारे नजदीक। तो प्रयागराज में गंगा जी, यमुना जी है और सरस्वती गुप्त है, अर्थात आत्मज्ञान, परमात्मा तत्व की प्रीति, भक्ति और उसमें विश्रांति, ये गुप्त सरस्वती यहाँ चल रही है। तो प्रयाग का पूर्ण पुण्य मिलेगा। मासा नाम माघ मास हो, महीनों में माघ मास, और फिर प्रयाग का कुंभ। 4 जगह पे कुंभ कैसे लगता है, वो शास्त्र की बात सुने न तो लगता है कि अरे हमारे संस्कृति कितनी महान है।
जो भी पूजा करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, उसमें 10 गुना फायदा होगा आपको। वो मैं प्रयोग सिखाता हूँ। आप जिस इष्ट को मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रयोग करके फिर आप जब ध्यान करेंगे ना, तो उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। अब भोजन का भी समय हुआ है। आप बाहें नाक से श्वास भरें, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का भाव भरें। रोकें, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। 2-4 बार भगवान नाम, इष्ट नाम। दाएं नाक से श्वास छोड़े, फिर दाएं से ले, रोकें, जप करें, बाएं छोड़े। ऐसा 1-2 बार कर लो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो। लो, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। आप पूजा करते अच्छा है, जो भी सत्कर्म करते, लेकिन ईश्वर के होकर करोगे ना तो बड़ा सरल हो जाएगा। आपकी त्रुटियां ईश्वर निकाल देंगे। और आपको, जैसे बच्चा अपने तरफ से चलता है अच्छा है, लेकिन पिताजी की उंगली पकड़ता है तो सुरक्षित होता है, और पिताजी जब हाथ पकड़ ले तो बच्चा और सुरक्षित हो जाता है। ऐसे मैं भगवान का हूं। हम भगवान का स्मरण करते हैं तो समझो भगवान की उंगली तो पकड़ी, लेकिन बीच में हमारी आदतें, हमारे विकार हमको गिराते रहते कि प्रभु हम तुम्हारे हैं। तुलसीदास ने ऐसे ही किया, भगवान के गले पड़ गए। आप भी भगवान के गले पड़ो। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय तेरा घर है, और इसमें चोर बैठे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई बसे आई बहु चोरा। बहुत चोर घुस गए। मैं एकल अमित बट मारा, मैं अकेला यात्री हूं, और ये विकार 5 है, मेरे को गिराते रहते। कोई सुने नहीं मेरी पुकारा, रघुनायक बेगी करो संभारा। हे प्रभु जल्दी मेरी संभाल लो, नहीं तो फिर भगवान को डांटते भी हैं। देखो भक्त कैसा, नहीं तो अपयश होगा तुम्हारा। बोले भगवान का साधु, भगवान का भक्त होकर ऐसा करता, आपका अपयश होगा। मेरे को वो भी चिंता है। कैसे कैसे भक्त और भगवान स्वीकार कर लेते। मैं एकल अमित बट मारा, को सोने नहीं मोर पुकारा। रघुनायक बेगी करो संभारा, जल्दी मेरी संभालो, नहीं तो अपयश हो ही तुम्हारा। अरे साधु हो कैसा करता, अरे पुजारी हो कैसा करता है। तो पुजारी साधु तो भगवान के नाम से होते। अब मेरे से ऐसा होए तो आपका इज्जत का सवाल करो, जल्दी मेरे को बचाओ। भगवान तोतली मोतली भाषा भी अपने वाले की मान लेते। तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये निश्चय जितना दृढ़ होगा न, 95% तो साधना उसमें ही हो जाती, बाकी रही 5%। उसमें 3% तो आप अनुष्ठान और सत्संग आदि, 2% विश्रांति योग। बस, और विश्रांति योग की ऐसी तरकीब है कि आपको लगेगा करे रे हम इतना दिन क्या कर रहे थे। आप रोज नींद करते, लेकिन नींद को विश्रांति योग बना लो। रोज कर्म करते, कर्म को कर्म योग बना लो। बस, कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते, उसमें कर्म में योग जोड़ दो। नींद किए बिना नहीं रह सकते, उसमें नींद योग जोड़ दो। बस, नींद कंपलसरी है, कर्म भी कंपलसरी है। जो स्वाभाविक होता है उसमें खाली योग जोड़ दो। बस, मुफ्त में दोनों हाथ में लड्डू, दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा।
मेरे को तो ऐसा मिल गया खूब, दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा, मुफ्त में मिल गया खजाना। कंगाल आदमी अरबोंपति होना चाहे तो मर जाएगा मेहनत कर करके, लेकिन अरबोंपति के गोद में चला गया तो उसी दिन अरबोंपति हो गया। ऐसे आप तो भगवान के गोद में चले जाओ। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे कहने में नहीं चलता, शरीर कहने में थोड़ी चलता है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, थोड़ी चाहते कि सफेद हो जाता है, नहीं चाहते कि बीमार हो जाता है। तो शरीर हमारा नहीं है, हमारे कहने में नहीं चलता तो हमारा कैसे? शरीर हमारा नहीं है, मन भी हमारे कहने में नहीं चलता, लेकिन आप तो हमारे हैं ना प्रभु जी। आत्मा परमात्मा जीव आत्मा का मूल तो आप ही हो, हम आपके है प्रभु। आनंद दाता है प्रभु, भगवान से अपना तो आपका है, लेकिन उसकी स्मृति हो जाए। ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरे को भगवान ने कह दिया कि ये मेरी माया गुणमयी है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया, ये माम प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती थे। ये भगवान के वचन का फायदा लो। जैसे मछुआरा चारों तरफ जाल फेंकता है तो छोटी मच्छी बड़ी मछली सब पकड़ में आ जाती, लेकिन जो उसके पैरों में मच्छी घूमती वहां मछुआरे की जाल क्या करेगी। ऐसे हम भगवान की शरण है। हे तिरुपति देव, हे बालाजी, हे प्रभु जी, हे प्यारे जी, हे मेरे जी। बोले बाबा ये भगवान के लिए रोना नहीं आता, रोना नहीं आए तो झूठ मूठ में रहो। भगवान के लिए प्रेम नहीं होता तो झूठ मूठ में प्रेम करो। महाराज प्रेम नहीं होता, मैं तो झूठ मूठ में करता हूँ, आप सत्य ने, आप मैं तो झूठा झूठा प्रेम करता हूँ। भगवान सच्चा प्रेम दे देंगे। झूठा झूठा विरह करो, भगवान सच्चा विरह दे देंगे। झूठ झूठ में मानो आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, तो वो झूठ को भी भगवान सत्य कर लेंगे कि चलो झूठ में भी मेरे आगे तो कर रहा है ना। मैं तो भगवान से लड़ाई भी करता था। ऐसा ऐसा इतने साल हो गए अभी तक तुम नहीं मिलते हो। ध्रुव को 5 साल में मिले, प्रहलाद को 11 साल में मिले, और हमने अभी तक भटक रहे तो नहीं मिला। एक बार तुम मिल जा तो मैं तेरे को ऐसा सस्ता बना दूंगा, ऐसा सस्ता बना दूंगा जैसे फुटपाथ की सब्जी। 5 रुपए की 500 मेथी, 5 रुपए की 500 पालक, दोपहर को बोले 3 रुपए की 500, शाम को बोले 2 रुपए की 500, 1 रुपए की 500, अरे 1 रुपए किलो ले जा, ऐसा सस्ता बनाऊंगा। भगवान को ऐसा बोलते थे हम। वो भगवान ने मेरी बात उनको पसंद पड़ गई, वो तो मिल गए और मैंने भगवान को सस्ता बनाया। वो तो एक 10 वाली 1 रुपए में, मैं तो हम आपको मुफ्त में देता हूं, ऊपर से टोफी ले जाओ, ऊपर से ही ले जाओ भगवान को ले जाओ सस्ते में, भगवान की भक्ति ले जाओ सस्ते में एकदम। भगवान का धंधा मंदा है कलयुग में, सब उनकी माया चाहते, भगवान को लोग चाहते नहीं। आपके कॉलेज में 2000 सीटें हैं, हाँ फार्म आए विद्यार्थी के 300, तो क्या करोगे? अरे भाई आ जाओ एडमिट हो जाओ। सीटें आपके यहाँ 500 और फार्म आए 2000, तो चेक कर करके फिर भरोगे। तो ऐसे भगवान के यहाँ सीटें खाली पड़ी, जैसा भी हम बोलते तो भगवान बोल रहे आने दो भाई। कलयुग में बहुत फायदा है, कलयुग के समान और कोई युग नहीं जो करे नर विश्वास। सतयुग में 12-12 साल तप करो, त्रेता में यज्ञ करो, होम करो, हवन करो, उपासना करो। कलयुग केवल हरि गुण गाओ। अब भगवान का गुणगान करते करते भगवान में शांत हो गए। क्या करना है? लंबा श्वास लो दोनों नाक से, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। कंठ से भगवान का ओमकार मंत्र, ओम 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 ओम। फिर से गहरा सांस लो,
लो लो लो, ऐसे ये रोज करना है। ध्यान भजन के पहले या बीच में, उसमें ध्यान भजन में आपको रस आएगा, भगवान प्रसन्न होंगे। अंतर्यामी प्रभु का ये मंत्र है ओमकार। 22,000 श्लोक है ओमकार की महिमा के। प्रणव सर्व वेदेषु। ये 2 बार करना है और बच्चों को सिखाना है। ये करके बच्चों को सिखाना है कि बेटे ये साधना करोगे ना तुम अच्छे तेजस्वी बनोगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की गंदी आदत में तुम नहीं फंसोगे और अच्छे मार्क आएंगे। कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो बेटे। बेटिया मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। और ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा भगवान नारायण इनके ऋषि हैं ओमकार शक्ति खोजने में। और अंतर्यामी परमात्मा इस मंत्र का देवता है। मैं प्रभु का प्रभु मेरे। प्रभु आनंद स्वरूप रस रूप है, चैतन्य रूप है। मैं प्रभु का। दूसरी बार लो श्वास। खुशी हो रही है, मन पवित्र हो रहा है। तीसरी बार कान में उंगली डालने से स्मृति शक्ति भी बढ़ेगी और कंठ से बोलने से सुख दुख में समता का सद्गुण भी विकसित होगा। 7 चक्र है शरीर में, मैंने ये साधना की हुई है। ये पंचम केंद्र है, नीचे के 4 केंद्रों का फल इसी में आ जाता है। तीसरी बार गहरा श्वास। ओमकार मंत्र है, अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसकी शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी। ये जप करने वाला कंगाल नहीं हो सकता, ये जप करने वाला नरक में नहीं जाता, ये जप करने वाला जल्दी भगवान के आनंद को पाता है। पक्की बात। चौथी बार पांचवी बार बहुत लाभ होगा। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। देखो मैं 75 साल का जवान हूं, बहुत फायदा होता है। छठी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति बढ़ेगी बेटे। 7वीं बार आठवीं बार 9वीं बार गहरा श्वास और गहरा। 10वीं बार आखिरी है। जितना गहरा श्वास लोगे उतना मनोबल, बुद्धि बल, रोग प्रतिकारक शक्ति बल बढ़ेगा। और गहरा उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं और मेरे अंतर्यामी है, जो कभी मरते नहीं है, कभी बिछड़ते नहीं है और कभी हमारा अमंगल नहीं चाहते। वही मेरे अंतर्यामी प्रभु है, वही तिरुपति है, वही जगन्नाथ है, वही केशव है, माधव है, अच्युत है। ओमकार इनका मंत्र स्वाभाविक।
तम नमामि हरिं परम। संस्कृति किसको बोलते हैं और सभ्यता किसको बोलते हैं पता है? जो आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाकर मूल तत्व में जगे हैं और समाज को संस्कार सुव्यवस्थित देते हैं, वो संस्कृति सर्व मनुष्यों का भला करने वाली होती है। वो संस्कृति शाश्वत तक तत्व तक ले जाती और सभ्यता बुद्धिजन्य है। तो बुद्धि आत्मा से थोड़ा दूर है, बुद्धि बदलती रहती है। बुद्धि मत स्थापित करती है, मतांतर होता है, संस्कृति में मतांतर नहीं होता। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसे ही रोम की संस्कृति थी, यूनान की थी, मिस्र की थी। 4 संस्कृतियां प्राचीन थी। 3 संस्कृतियों को तो धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में धकेल दिया। केवल भारतीय संस्कृति रही और इसमें वैदिक ज्ञान, मंत्र, इष्ट की पूजा, सत्संग और ये पर्व, ग्रह, नक्षत्रों का वैज्ञानिक विज्ञान भी बोना पड़ जाए, ऐसा ये संस्कृति है। विज्ञान की खोजें बुद्धिजन्य है? और इसके लिए आइंस्टाइन तड़प रहा था कि मुझे भारत में, हे गॉड, मुझे 1-2 साल और लाइफ देता तो मैं भारत में जाता और भारत के संतों का संपर्क करता। अणु परमाणु किया, उसमें भी कुछ स्पंदन है, चेतना है। तो वो क्या है? बोले वो तो संस्कृति से ही सीखा जाएगा, सभ्यता नहीं सिखा सकती। तो बुद्धिजन्य जो ज्ञान है उसमें आधिपत्य पाया, उसमें परिवर्तन है। और संस्कृति शाश्वत है। इसके 3 मुख्य अंग है। धर्म, धर्म विज्ञान। धर्म हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था करता है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमारी संस्कृति के में मूल तत्व तक पहुंचाता है, चिदाकाश तक। और योग विज्ञान हमारे में सामर्थ्य भरता है। योग से सामर्थ्य आता है, तत्व ज्ञान से परमात्मा की दूरी मिटती है और धर्म अनुष्ठान से इंद्रियों की उच्छृंखलता मिटती है। तो धर्म, योग और तत्व ज्ञान, ये हमारी संस्कृति के 3। धर्म विज्ञान से जीवन सुंदर होता है। अध्यात्म विज्ञान से सारी परतंत्रता छूट जाती, मिट जाती। और योग विज्ञान से शक्तियां प्राप्त होती। ये हमारी संस्कृति है। हमारा धर्म क्या कहता है कि दूसरे के अधिकार की रक्षा करो और अपना कर्तव्य पालो। प्रयागराज, सूर्य चंद्र मकर राशि पर हो, गुरु वृषभ हो और अमावस्या आदि का योग होने पर प्रयाग में कुंभ प्राप्त होता है। लेकिन हरिद्वार में कुंभ कब होगा? कि गुरु कुंभ राशि में हो, सूर्य मेष राशि पर हो, तब हरिद्वार में कुंभ होगा। नासिक में कब होगा कुंभ? बोले गुरु सिंह राशि पर हो और सूर्य चंद्र कर्क राशि पर हो, तब नासिक में सिंहस्थ होता है। कितना विज्ञान बड़ा। और उज्जैन में नहीं, मेरी गलती हुई ना, उज्जैन में सूर्य तुला पर हो, गुरु
वृश्चिक हो, राशि पर हो, तब कुंभ होता है, सिंहस्थ होता है उज्जैन में। तो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जल राशि में और वातावरण में सात्विक कण पैदा होते हैं और आध्यात्मिक ओरा होती है। उन तिथियों में स्नान किया जाता है तो साधकों के मानसिक तनाव, बौद्धिक संकीर्णता और शारीरिक गड़बड़ें भाग जाती है। हमारा शरीर तो हम ही है पूरा, लेकिन इसमें कुछ उत्तम अंग होते, कुछ मध्यम होते और कुछ कनिष्ठ अंग है। जैसे हम एक्की बेक्की गए तो हाथ धोना चाहिए, जनेऊ लगाना चाहिए, पेशाब करते समय पेशाब इंद्री धो लेनी चाहिए, शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो उन अंगों को हाथ लगाते तो हाथों की शुद्धि करनी पड़ती है तो हम ही सब, लेकिन वो मलिन अंग माने जाते। लेकिन पेट को हाथ लगाया तो हाथ नहीं धोना पड़ेगा, इधर हाथ लग गया इधर तो नहीं धोना पड़ेगा। कुछ ऐसे अंग होते हैं जहाँ ललाट पर यह आज्ञा चक्र है, यहाँ पर स्पर्श करके ध्यान व्यान करते बहुत अच्छा होता है। तो ये उत्तम अंग माने। तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, जैसे हमारे शरीर में ऐसे भूमंडल में भी है। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतश्चैव सप्तैता मोक्षदायका। तो ये सातों धरती पर 7 जगह मुक्तिदायिनी है। उधर मरने वाला नरक में नहीं जाएगा, किसी कारण से पाप किया तो उधर ही घूमेगा और समय पाकर उसकी सदगति होगी तब आगे की यात्रा होगी। ऐसी कई कथाएं हैं, मैंने कई सुना रखी है। वृंदावन में मृत्यु हो जाती है और अच्छे काम नहीं किए तो उधर ही भटकते, फिर वो भंडारा भी करते प्रेत लोग और बलराम महाराज को भंडारा खिलाते। ये कथा मैंने बताई। तो ये 7 जगह है मोक्षदायी। तो और जगह 2 दोष होते, एक गुण होता है वात, पित्त, कफ, त्रिदोष होता है ना शरीर में। तो जैसे बंबई है, सूरत है, तो उसमें कफ और वायु की प्रधानता है। अहमदाबाद में है तो दूसरी प्रधानता है, दिल्ली में है तो पित्त की और वायु की प्रधानता है। लेकिन हरिद्वार में 2 दोष नहीं रहेगा, प्रयागराज में 2 गुण रहते। ये त्रिदोष होता है ना, वात, पित्त, कफ, तो यहाँ 2 दोष शांत होते हैं। इसीलिए इधर आने से तबियत भी थोड़ी अच्छी ठीक ठीक लगती है और मन भी थोड़ा प्रसन्न प्रसन्न होता है। और पर्व के दिन स्नान करते आनंद और आह्लाद भी आता है कि नहीं आता? तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, संस्कृति ने कितनी ऊंची चीज दी। सभ्यता में कुंभ नहीं है, संस्कृति में कुंभ है। विश्व के सब मजहबों, धर्मों के लिए सद्भाव है, लेकिन संस्कृति तो तुम्हारी भारतीय संस्कृति है। बाकी सब अपने अपने सभ्यताएं हैं, अपने अपने रिलीजियस है, अपने अपने पंथ है। मोहम्मद साहब आए, उसके बाद इस्लाम चला, जीसस के बाद क्रिश्चियनिटी चली। लेकिन हमारी संस्कृति राम जी के बाद चली ऐसा नहीं है। राम भी हमारी संस्कृति में प्रकट हुए, संस्कृति के अनुसार यज्ञ यज्ञ हुआ, यज्ञ पुरुष खीर कटोरा लाए, तब राम जी आए। तो वेदों से राम जी की सिद्धि होती है, राम से वेद की सिद्धि नहीं है। ऐसे ही वेदों से श्री कृष्ण की सिद्धि होती है, कृष्ण से वेद नहीं हुए। हाँ, वेदों की शिक्षा को फिर से समाज में फैलाया श्री कृष्ण ने, श्री राम ने। लेकिन वेद हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो पहले एक ही संस्कृति थी, एक ही था, धर्म बरम नहीं, सनातन थी संस्कृति। फिर दूसरे जब बने न, तब हुआ कि हिंदू धर्म नाम रखना पड़ा। ईसाई धर्म चला, ये धर्म, तो अपने को हिंदू धर्म रखना पड़ा। वास्तव में हिंदू धर्म, हमारा हिंदू धर्म क्या है? हमारी तो संस्कृति है सनातन। सारे धर्म उससे थोड़ा थोड़ा लेके अपना मिलाकर लेबल लगा के चलाते। हमारी संस्कृति इतनी महान है। अब बोले हम तो नहीं मानते, नहीं मानते तो भादरवा सुद चौथ का चांद देखो, फिर कैसा बदनामी होती देखो। नहीं मानने पर भी संस्कृति तो सब पर लागू होती है। हिंदुस्तान का कानून अमेरिका में लागू नहीं होगा, लेकिन वैदिक संस्कृति अमेरिका के मनुष्य पे भी लागू है।
आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो आप अपने से नहीं चाहते ऐसा दूसरे से व्यवहार न करो, ये संस्कृति है। अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते मेरा अपमान हो, तो दूसरे का अपमान ना करो। अगर करेंगे तो जूता खाएंगे। आप नहीं चाहते कि मेरी कोई चोरी करे, तो आप दूसरे की चोरी ना करो, करोगे तो जूते खाओगे। ये संस्कृति ऐसी है। पूरी मानवता क्या, पूरे प्राणी मात्र पर उसका राज्य है अभी भी। इस संस्कृति का प्रभाव सूरज, चंदा और भगवान के अवतारों पर और ग्रह, नक्षत्र और कुंभ पर भी इस संस्कृति की देन है कि सूर्य चंद्र मकर राशि पर हो और गुरु वृषभ पर हो और अमावस्या हो, ये योग होने पर प्रयाग में कुंभ होता है। आएगी मौनी अमावस्या, योग है ना, तब कुंभ हुआ अपना। 5 शाही स्नान हुए। हरिद्वार में कुंभ कब होगा? बोले गुरु कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में, तब हरिद्वार में कुंभ होगा। और ऐसा नहीं कि 3 साल पूरे हो तब कुंभ होता है, नहीं, ये जब राशियां मिले तब कुंभ होता है। संस्कृति को तो साधु संत ऋषि मुनि जगत गुरु शंकराचार्य सभी संस्कृति को मानकर चलेंगे, उसमें अपना मनमाना नहीं चलता है। अब यहाँ का प्रयागराज का कुंभ था। ब्रिटिश शासन हिंदुओं को हल्की नजर से देखती थी, उन्होंने मिलिट्री रख दी, एसआरपी रख दी। कुंभ का फलाने टाइम में गोता मारेंगे, नॉनसेंस। तो बैरिकेड, पुलिस, लाठीचार्ज, टीयर गैस, ये सब। अब प्रयागराज का कुंभ का मुहूर्त जब हुआ स्नान का, अब बैरिकेड लगी रही। हर हर महादेव, मारा धक्का तो पुलिस कहीं गई, मिलिट्री कहीं गई, और हिंदुओं ने तो मार लिया गोता। मदन मोहन मालवीय ने नेहरू का कंधा हिलाया कि पंडित नेहरू देख ले, ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को कोई छेड़ेगा तो भारतवासी उसे उखाड़ के फेंक देंगे। देखो ब्रिटिश का सारा कानून धक्का। प्रयाग में कुंभ, ये हरिद्वार में कुंभ हुआ तो साधु लोग होते हैं,